मेरे उस्ताद गिरामी तशरीफ़ फरमा है और मुझे ये बात याद आ रही है, मैं आज कह जाऊं, अल्लाह करे किसी के मुकद्दर के संवरने का सबब बन जाए। क्या बात है। याद रखिएगा, आज अगर कोई नाजरे का उस्ताद हो और बंदा हाफिज जी बन जाए किसी दूसरे उस्ताद के पास, तो फिर नाजरे के उस्ताद को इज्जत नहीं देता है कि इससे ज़्यादा पढ़ा तो मैं हूँ। बेशक बेशक सच्चाई है। बंदा मौलवी हो और शागिर्द मुफ्ती हो जाए ना, तो फिर सोचता जी डिग्री मेरी बड़ी है। बेशक। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कितने भी बड़े अल्लामा बन जाओ और आपका उस्ताद अगर यस्सरनल कुरान पढ़ाने वाला सामने से आ रहा है ना, तो फिर हट के उसे रास्ता दे दिया करो। इसलिए कि इमारत बुलंद तभी होती है जब बुनियाद मजबूत हुआ करती है। बात है। खुदा तौफीक दे और आपका कोई उस्ताद बने तो जब तक जिंदा रहना उस उस्ताद की जूतियां सर पे रखे रहना, इसलिए कि जो उस्ताद के आगे झुकना जानते हैं वही आसमानों तक उड़ना जानते हैं। क्या बात है। वाह वाह। इसलिए कि जिस दरख्त को झुकना नहीं आता उसे बुलंदियों तक पहुंचना नहीं आता क्या है। बात। यकीन करें, मैं अगर इनके पैरों के लिए अपने जिस्म की खाल का जूता बना के भी दे दूं, तो जो एहसान इन्होंने हम पर अपना कीमती वक्त दे करके किया है, उस एहसान का बदला पूरा नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों ने कहा कि 3 साल हो गए तेरा इंतज़ार करते करते। 3 साल से कोशिश थी कि तुम आओ और सुना जाए, कहा आज मुलाकात हुई है। मैं सोच रहा था कि क्या बताऊं, आपने इतना मजबूत वसीला बीच में डाला है कि अगर ये 7 समंदर पार से भी आवाज़ देते तो हमें उड़ के आना पड़ जाता। क्या बात है। इसलिए कि ये सब तुम्हारा करम है आका, के बाद अब तक बनी हुई है। क्या बात है। क्या सब कुछ इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का है। मैं अर्ज कर रहा था, खुदा किसी को उस्ताद दे दे और वो उस्ताद बाहयात हो और उसे खिदमत का मौका मिल जाए ना, तो फिर जान लगा देना उसकी खिदमत में, उसकी कभी हुक्मदूली न करना। क्या बात। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उस्ताद उस्ताद होता है, स्कूल का हो, मदरसे का हो, हुनर का हो, कारीगरी का हो, किसी भी चीज़ का उस्ताद हो, उस्ताद उस्ताद होता है। याद रखिएगा, हमारे बरसों की मेहनतें हमें उतना कामयाब नहीं करती हैं जितनी उस्ताद की लम्हों की दुआएं हमें कामयाब कर दिया करती हैं। बेशक बेशक। आज अगर मैं ये बात कहूँ, खुदा करे कि एक एक बच्चे के जहन में ये बात आ जाए। अगर मैं आज ये बात कहूँ कि अगर बंदे में ज़रा से रंग आ जाए तो वो जहन बना लेता कि जी मैं बहुत कुछ हो गया हूँ। याद रखिएगा, उस्ताद हमेशा उस्ताद होता है, उस्ताद हमेशा उस्ताद होता है। और हम अभी इनके कदमों से लगने वाली खाक के बराबर नहीं हुए हैं, जूतियों के बराबर क्या खाक हो पाएंगे। बस मैं कहना चाहूँगा, अगर कुछ बनना चाहते हो तो उस्ताद की गलियों का तवाफ़ करना शुरू कर दो। तवाफ़ मीन्स चक्कर लगाया करो, उनकी गलियों में आया जाया करो, इसलिए कि उनकी गलियों की हाजिरी आपको दुनिया का चक्कर लगवा देंगी। बात है। मेरे उस्ताद गिरामी तशरीफ़ फरमा है और मुझे ये बात याद आ रही है, मैं आज कह जाऊं, अल्लाह करे किसी के मुकद्दर के संवरने का सबब बन जाए। क्या बात है। याद रखिएगा, आज अगर कोई नाजरे का उस्ताद हो और बंदा हाफिज जी बन जाए किसी दूसरे उस्ताद के पास, तो फिर नाजरे के उस्ताद को इज्जत नहीं देता है कि इससे ज़्यादा पढ़ा तो मैं हूँ। बेशक बेशक सच्चाई है। बंदा मौलवी हो और शागिर्द मुफ्ती हो जाए ना, तो फिर सोचता जी डिग्री मेरी बड़ी है। बेशक। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कितने भी बड़े अल्लामा बन जाओ और आपका उस्ताद अगर यस्सरनल कुरान पढ़ाने वाला सामने से आ रहा है ना, तो फिर हट के उसे रास्ता दे दिया करो। इसलिए कि इमारत बुलंद तभी होती है जब बुनियाद मजबूत हुआ करती है। बात है। वाह 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 वाह। अगर इसकी बुनियाद अच्छी नहीं होती तो आपकी इमारत बुलंद, इमारत बुलंद, जोर से इमारत बुलंद नहीं होती है। मुझे एक बात अच्छी तरह याद है,
वो एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से कहा कि बेटे जरा जूते उठा के ला। शागिर्द ने उस्ताद के जूते उठाए, गर्द लगी थी, उसने साफ करने के लिए किसी कपड़े को नहीं देखा, अपने सफेद दामन से उस्ताद के जूतों को रगड़ने लगा। जब जूतों को रगड़ा और रगड़ के सीने से लगा के खड़ा हो गया, उस्ताद ने देखा, आंखों में आंसू आ गए उस्ताद की। कहा शहजादे बेटे तुम्हें नहीं लगा कि तुमने उस्ताद के जूतियों की मिट्टी अपने दामन से साफ की है, तुम्हारे दामन पे दाग लग गया? उसकी आंख में आंसू आए, उसने रो के कहा हुजूर ये तो दामन है, अगर तेरे लिए खाल भी देनी पड़ जाए तो वो भी उतार दूंगा। वाह वाह वाह। उस्ताद के मुंह से एक जुमला निकला। उस्ताद ने ये बात कही थी, बेटे जा, तूने हमारे जूते उठाए हैं, जमाना तेरे जूते उठाता रहेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। जमाना तेरे जूते उठाता रहेगा। ये दो जुमले उस्ताद की जबान से निकले, फिर दुनिया ने देखा कि दुनिया उसके जूते उठा रही थी। क्या बात है। हम खुल के कहते हैं ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है, कि बात अब तक बनी हुई है। हमारी कोई औकात नहीं, 8 हाथ पैर हम में नहीं है, 8 हाथ पैर हम में नहीं है, हमारी कोई 4 आंखें नहीं है कि हम इनसे ज्यादा देखते हो। सच ये है कि जब से आपकी जूतियां उठाई हैं, जमाने ने सर पे उठा के रखा है। क्या बात है। और हम अगर अपने उस्ताद के लिए ये कहें तो बेजा नहीं है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। क्या बात है, वाह वाह। मैं हर बंदे से कहना चाहूंगा, उस्ताद आपका उस्ताद है, चाहे वो किसी भी चीज का हो, उसकी इज्जत करते रहना। तुम्हारी कामयाबियों में कमी नहीं आने वाली है, तुम्हारी कामयाबियों में कमी नहीं आने वाली है। मुझे हजरत का हुक्म हुआ, सुनो तुम्हें आना है। मैंने कहा हुजूर किधर? कहा भूकेपुर है, भूकापुर। मैंने पूछा हुजूर क्यों? बड़ी खुशी से बताया कि मेरी बहन मदीने जा रही है। वाह 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 वाह। कहाँ की दौलत, कहाँ की किस्मत, कसम खुदा की यह है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। बड़ा बड़ा फख्र था इस लहजे में कि मेरी बहन मदीने को जा रही है। जब हजरत ने ये बात कही थी, मैंने कहा हुजूर कौन जा रहा है? कहा मेरी बहन मदीने को जा रही है, तुम्हें आना है। मैंने कहा हुजूर बड़ी दूर हूं। कहा वो कुछ भी करो, मेरी बहन मदीने को जा रही है। लफ्ज़े बहन ना अगर गौर कर लो ना तो खुदा की कसम जीने का सलीका आ जाएगा। क्या बात। हमने इन असातिज़ा की जूतियां उठा के ये सीखा है कि लोग जन्नत तलाश करने के लिए और विलायत ढूंढने के लिए 20-20 साल बनों में काट देते हैं, लेकिन इनकी कदमों की खाक ने हमें यह सिखा दिया है कि बहनों से रिश्ते मजबूत रखा करो। अगर बहनें झोली फैला दे तो भाइयों को वली बना दिया करती है। वाह 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 वाह। भाइयों को वली बना दिया करती है। अल्लाह ने ये वकार बहनों को अता फरमाया है। मेरे हजरत मुझसे कहने लगे, सुनो मेरी बहन मदीने को जा रही है। ओ भाई आप भी बहनों से रिश्ते मजबूत कर लो, आप भी बहनों से रिश्ते मजबूत कर लो। माफ कर दीजिएगा बात कड़वी लग जाए तो, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ जी, मैं मुझे वो लहजा आज भी याद था। बाखुदा मुझे याद था कि जा कौन रहा है, मुझे जिया भाई ने बताया था जा कौन रहा है, लेकिन मैंने फिर भी हजरत से छेड़ी बात बैठ के। मैंने अभी कहा हजरत कौन जा रहा है मदीने? फरमाने लगे ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं और मेरी बहन भी मदीने जा रही है। क्या बात है, वाह वाह। ये रिश्ते होते हैं, ये रिश्ते होते हैं। कह रहे मेरी बहन मदीने जा रही है। मुझे हुजूर की बहन याद आ गई, मुझे हुजूर की बहन याद आ गई। आज हैरत होती है, लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं, बाप के इंतकाल को देर नहीं लगती, बहनों से रिश्ते तोड़ लेते हो। क्या बिगाड़ा है बहनों ने? ईद के दिन 2 रकात पढ़ के टांडे की ईद करोगे, मुरादाबाद की ईद करोगे, रामपुर की ईद करोगे। क्या गैरत नहीं आती कि 2 पोरुए सलाम करने बहन के दरवाजे चले जाया करो? हम क्या सोच बैठे हैं, क्या सोच बैठे? बहन आएगी तो बोझ बन जाएगी,
बहन आएगी तो घर में आफतें आ जाएंगी। खुदा की कसम, जब बहनें घर में आती है ना तो सिर्फ बहनें बन के नहीं, खुदा की रहमत बन के घर में आया क्या करती है। बात है, वाह 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 वाह। खुदा की रहमत बन के आती है। जब इनके जो जुमले थे ना, इनके जो जुमले, मेरी बहन मदीने जा रही है, मैं समझ गया प्यार कितना गहरा रहा होगा। बाल सफेद हो गए, सारे बाल सफेद हो गए मेरे उस्ताद के। आप देखे ना मुफ्ती साहब के बिला के, लेकिन आज भी जब कहा ना मेरी बहन, मेरी बहन, तो ऐसा लग रहा था माँ बाप ने दोनों को मोहब्बत की घुट्टी पिलाई है। बेशक। आज गलत नहीं कह रहा हूं, आज गलत नहीं कह रहा हूं, बुरा ना मानिएगा। कल जब बहनें रुखसत होती थी तो भाई ना 8-8 दिन रोया करते थे। आज तो बेगैरती की हद हो गई है ना, आंखों का पानी मर चुका है। बहन कल रुखसत होने वाली है और आज भाई डीजे के आगे नाच रहा है। आज भाई डीजे के आगे नाच रहा है। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप रोटियां छोड़ देते थे कि मेरे जिगर का टुकड़ा जाने वाला है, मेरे घर का खूबसूरत उजाला जाने वाला है। लेकिन आज गैरत नहीं आती है। आज डीजे बज रहा है, भाई नाच रहा है, बाप देख रहा है, माँ भी ठाठा लगा के खड़ी है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, जब बहनों की रुखसती का वक्त आ जाया करे तो बेगैरत बन के डीजे पे ना नाचा करो, वरना खुदा की कसम हमने साल 2 साल के बाद भाइयों को, बेटों को, बापों को रोते देखा गए, उनको ये कहते सुना गए दुआ कर दीजिए, 6 महीने हो गए हैं दामाद लेने नहीं आ रहा है, 2 महीने हो गए हैं बेटी को बुलाने नहीं आ रहा है। वजह सिर्फ इतनी है कि इसकी रुखसती पे हमने डीजे बजा करके शैतान को राजी किया है, खुदा को राजी नहीं किया है। और बेटी वालों, बहनों वालों, अगर बहन बेटी की रुखसती की बारी आए तो डीजे ना बजाना, बल्कि रात के सन्नाटे में मुसल्ले बिछा देना और रो के कहो मालिका, परवरदिगारा, मेरी बेटी परदेश जा रही है, आंखों से दूर हो रही है। हमने गुर्बत में सूखे टुकड़े खिलाए थे लेकिन इज्जत के खिलाए थे। हमने बेटी को फाकों से पाला था लेकिन एहतराम से पाला था। मेरे मालिक, लेने वाले अमीर तो है, पैसे वाले हैं, लेकिन नहीं जानते बेटी को गाली पहले मिलेगी या रोटी पहले मिलेगी। मालिक, बेटी का नसीब अच्छा कर दे। खुदा की कसम, रोना तेरा काम है, बेटी के मुकद्दर को चमका देना खुदा का काम। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। ये रिश्ते होते हैं। आपसे कहना चाहता हूं, यहां तो नहीं बजता ना डीजे, डिमांड भी नहीं करते हैं जहेज की, पैसे भी नहीं लेते। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह करे जो कमियां हैं ये भी खत्म हो जाए। बेशक। बहन की शादी में नाचना गैरतमंद भाइयों का काम नहीं है। ये नीच, घटिया, थर्ड से भी नीचे अगर कोई नंबर आता है ना तो उस नंबर के परिवार का काम है। बेशक बेशक बेशक, उस नंबर के परिवार का काम है। वरना बाप बुरा ना मानिएगा, मैं अगली बात कहने जा रहा हूं। आपने देखा ना, आपने देखा होगा कि जब डोलियां उठती हैं बेटियों की तो बाप जनाजे पे उतना नहीं रोता जितना बेटी की डोली पे रोता है। बेशक। कल जब आपके आगे बेटी आएगी ना तब एहसास होगा बेटी क्या चीज है, बेटी क्या चीज है। बहन कितनी बड़ी दौलत है, बहन कितनी बड़ी दौलत। बड़ा नाज होता है बहनों को भाइयों पे, बड़ा नाज होता है। 50 किलोमीटर दूर भाई प्रधानी जीता हो, बहन के घर में छप्पर पड़ा है, उसे ये शिकायत नहीं कि मेरा भाई 2 रुपए देने नहीं आया। वो लोग लड़कियों से, औरतों से पकड़ पकड़ के कहती है, सुनो मेरा भाई प्रधान बन गया है, मेरा भाई विधायक हो गया है, मेरे भाई ने इमारत बनाई है। इतना नाज होता बहनों को भाइयों पर। तो भाइयों पे भी लाजिम है कि बहनों से रिश्ते मजबूत रखे। अल्लामा तो दुनिया कहती है, हुजूर तो दुनिया कहती है, इज्जत दौलत औकात क्या इनकी जूतियों में पड़ी रहती हैं ये चीजें। लेकिन कसम खा के कहता हूं, जब इनको बहन बहन कहती है ना तो अल्लामा कहने से कलेजा उतना ठंडा नहीं होता है, जब बहन भाई कह के आवाज देती है तब कलेजा ठंडा होता है। वाह 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 वाह। इन रिश्तों की जीते जी कदर कर लो, इन रिश्तों की जीते जी कदर कर लो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अमीर बनना चाहते हैं ना, अमीर बनना चाहते हैं ना, कहो हाँ या ना, चाहते हैं ना। जिन्होंने कहा अल्लाह उन सबको अमीर बना दे और इतना अमीर बना दे कि वो बाप पे बोझ ना बने,
वो बाप पे बोझ न बने, अल्लाह इतना अमीर बना दे कि 2-4 गरीबों का बोझ उठाने के लायक बन जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नौजवानों बढ़ो, कमाओ, लेकिन हलाल, हराम बोलो हराम नहीं। वो कौम क्या खाक तरक्की करेगी जो 12 घंटे ताश में निकाल दे, 6 घंटे लूडो खेलती रहे और बाकी बिस्तर पे लेट के पबजी में भेजा खराब करे। वो कौम कामयाब कभी भी नहीं हो सकती जी। और ऐसों के घर तलाश करो जा करके जिनके वक्त आवारा गर्दी में गुजरते हैं, न उनके घरों की इज्जतें महफूज रहती हैं और न उनके घरों की सरहदें महफूज रहती हैं। हाँ, मेरी बात कान खोल के सुनिएगा। उन नौजवानों से कहना चाहूंगा, खुदा तौफीक देना तो जब भी खाना हलाल खाना, कभी हराम कभी हराम, और कामयाबी के चक्कर में शॉर्टकट बिल्कुल नहीं लेना है। बेशक शॉर्टकट सट्टा लगा रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं। अब तो मैच में भी पैसा लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, कहां पैसा लग रहा है, यहां है ना। कौन सी 11? ड्रीम 11। हाँ, उस पे भी टीमें बनाए घूम रहा। कह रहा मौलाना बस उतर गई, 2 करोड़ मिलने वाले थे। बेशक। मैंने कहा तेरे जैसे कितने करोड़ उल्लू मौजूद है हिंदुस्तान में जी, सबके कान पे कोई उतरी है ना। जियो मेरे साथ, सबके कान पे कोतरी है। कह रहा बस उतर गई थोड़ी सी है। और औकात यह है कि चप्पल खरीदने के पैसे नहीं, ये बाप पे ना जनाजे से बड़ा बोझ बना पड़ा है, जनाजे से बड़ा बोझ बाप पे। हमारी ये जिंदगानियां, हमारी ये उम्र ताशों के लिए थी, गेम खेलने के लिए थी, रत जगह अगर थे तो रातों रात तबाही के लिए थी। नहीं, ये जवानियां रब को राजी करने के लिए थी। और याद रखिएगा, अमीर वो नहीं होते जो हराम इकट्ठा करके लाते हैं, अमीर वो होते हैं जो हलाल की अपनी कमाई दूसरों को भी खिलाया करते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, वो सबसे बहुत अच्छा। हाँ, हम अपने असातिज़ा से कभी भी कहते दुख आते, दुख आए हैं, मुश्किलें, हमसे उस्ताद ने कभी ना कहीं 10 रुपए लगाई है भोजपुर की फला मार्केट में, बेशक। मुझे कल को 2000 मिल जाएंगे। जब भी मुश्किलों का जिक्र किया हमें इन्होंने यही सिखाया, तुम मुसल्ला बिछाने के आदी हो जाओ, खुदा की रहमतें तुम्हारे घर पे उतरने की आदी हो जाएंगी। हाँ, राज़िक कौन है, रोजी कौन देता है, बोलो बोलो, है ना। यहाँ कोई घास खाने वाला तो नहीं बैठा ना, सारी तो रोटी खाते है ना, तो फिर दिमाग में भी भूसा नहीं होगा, भेजा ही होगा। रोजी कौन देता, बोलो जरा जल्दी, जोर से, इतनी जोर से पुकारो कि आवाज मदीने हो जाए। क्या बात। रोजी कौन देता है, मालिक कौन है, राज़िक कौन है, खालिक कौन है, जिंदगी कौन देता है, मौत कौन देता है, फिर सट्टे में पैसे क्यों लगा रहे हैं। बस सही। या तो ये कह के तेरा अकीदा गलत, और यह कह के मैं मानता नहीं। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बस इतना बताओ। बहुत अच्छा। या तो कहो कि अकीदा गलत है, या ये कहो कि मैं मानता नहीं हूं, और दोनों बातें तुम्हें जहन्नम में लेके जाएंगी। आज जवानी है ना, कह रहा था लगा के देखिए, उंगली बैठ रही है क्या, इससे बेटे इससे ज्यादा तो तब अकड़ जाएगा जब रूह निकल जाएगी। ओहो, फिर गर्दन नहीं मुड़ती है, फिर ऐसे तो ऐसे ही रह गई। ये याद रखिएगा, ये जवानियां हमेशा नहीं है। इन बूढ़ों को देखो, कभी इन पे भी जवानी आई थी। ये सफेद उम्रें देखो, कभी इनकी लाठियों से भी धुएं उठते थे, कभी इनके आगे भी बड़े बड़े नहीं दिखते थे। आज कह रहा है कि मेरे सामने किसी में खड़े होने की ताकत नहीं है। और मेरे अजीज, ये जवानियां सबको आनी है और बुढ़ापे में तब्दील हो जाना है, लेकिन कोई जवान ये नहीं कह सकता कि मुझे मौत नहीं आ सकती। हकीकत ये कि हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े कब्रिस्तानों में लेट गए। उठो और बंद करो ये तमाशे। अगर अमीर ही बनना है तो फिर रातों के मुसल्लों के आदी बनो, बेशक मुसल्ले के आदी बनो। कह रहा है मेरी जेब में जो कार्ड है ना, ये मंत्री जी का, देख
ऐसे दिखाया। अब भाई क्या करेगा इस काट का? कहने लगा अगर ज्यादा बोला ना एक फोन लगाऊंगा और ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। सुन भाई, और कह रहे अगर मुश्किल आएगी ना, मेरी तो ताल्लुकात पक्के हैं ना नेताजी से। माफ कीजिए अगर कोई यहाँ प्रधान बैठा हो और दलाल बैठा हो तो ये मुझसे किसी ने कहा नहीं, ये हकीकत हर गांव की कहानी है। हर प्रधान की बैठक पे 6-7 हराम की चाय पीने वाले मिलेंगे। उनमें के 2-3 तो ये प्रधान जी को जन्नत में देखा था ख्वाब में, उन्हें यही काम है। और प्रधान जी से भी कहना चाहूंगा, इन हराम खोरों को उठाओ बैठक से, कहना शायद तुम उठ जाओ तो थोड़ी सी बरकतें आने लग जाए। बेशक कुछ की आंख ही नहीं खुलती, सीधा करे प्रधान जी हैं क्या? अपने घर में चाय की पत्ती नहीं, प्रधान के घर में चाय पीते पीते कह रहा, और प्रधान जी तुम्हें पता अब क्या वो भी वोट देगा तुम्हें, जबकि खुद ये दूसरी पार्टी से बिक गया। ऐसे लोगों से हमें सबको बचना है, ऐसे लोगों से हमें सबको बचना। और बैठने वालों से मेरी गुजारिश है, 8 दिन तुमने प्रधान की बैठक पर बैठ के कौवे उड़ाए, बाजार का दिन आया उसने 500 रुपए निकाल के दे दिए तुम्हें कि ले भाई ले जस्ट लिए ये सौदा जाके। तो ये बताओ, ये जो 8 दिन तुमने बैठक पे हराम की कुर्सी तोड़ी है, ये 500 रुपए 8 दिन के ज्यादा हैं या रोज की कमाई के तेरे 7 दिन के ज्यादा इकट्ठे हो सकते थे? बोलो, रोज की कमाता अगर तू अगर 300 भी कमाता तो 7 दिया 7 दिया 7 28, अगर 400 मिलते तो। और अब प्रधान जी ने कितने दिए? और ये मेहनत के थे हराम के। समझ रहे मेरी बात? आप अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी क्यों नहीं देना चाहते हो? आप दलाली करके झूठ बोल करके 500 रुपए की सब्जी लेकर के आए, आपको क्या लगा राशन आ गया, बाजार हो गया है? सुन, जब इस हराम के पैसे का लुकमा तेरे बच्चों के हलक से उतरेगा तो सिर्फ ये गंदगी बन के नहीं निकलेगा, ये गंदगी बन के लहू में जम जाएगा, एक एक रग में दौड़ेगा। और जब हराम लहू में तो मिल जाता है तो बच्चे बाप को हज नहीं कराते हैं, उम्रे नहीं कराते हैं, जूते लेकर के मुंह पे खड़े होते हैं, फिर दौड़ना तावीजों के लिए। कोई दुआ बता दो, कोई तावीज बता दो ताकि बेटा फरमाबरदार हो जाए। सुन और कान खोल के सुन ले, खुदा की कसम, जिस तरह से गलत दवा डालने से फसल खराब हो जाती है, उसी तरह हराम रोजी खिलाने से नस्ल खराब हो जाती है। तुम हलाल की रोजी खिलाया करो, बच्चे तुम्हें ताज बना के सर पे उठाया करें। बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नाराज तो नहीं है ना? ना होना भी नहीं है। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। हाँ जी, बंद करो। और जवानों से गुजारिश है मेरी, सुनो, आज 18 साल में लोग वर्ल्ड टॉप कर रहे हैं, 22 साल में वर्ल्ड टॉप कर रहे हैं, है ना? और हम ना खाली नारे लगा के मोहल्ले में ही और फिर जुए में बैठ जाते हैं। सुनो, तुम्हारे जैसों की दीन को कोई जरूरत नहीं है जो ऐसे हो, कोई जरूरत नहीं है। और अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह बड़ा बेनियाज। लोग क्या बात करते हैं जी, मुसलमानों पे सितम क्यों हो रहा है? सुन मेरे लाल, मेरे गुड्डू, मेरे जिगर के टुकड़े, बात ये नहीं है। बात ये है, जब तक कलमा नहीं पढ़ा था तुम पे कोई मुआखजा नहीं था, लेकिन जब कलमा पढ़ लिया ना तुमने तो अब तुम आजाद नहीं हो। अब सांसें तुम वो ले रहे हो जो रब ने दिए, तो अब जीना भी तुम्हें रब की मर्जी से पड़ेगा। किसकी मर्जी से जीना पड़ेगा? रब की मर्जी से जीना पड़ेगा। कह रहा देख लूंगा मैं। अगर इमाम शराब पे तकरीर करते तो उसकी मस्जिद छुटवा देते। यहाँ इमाम पर्दे पे तकरीर करते तो रोटियां बंद। इमाम अगर जुए को रोक दे तो कह रहा भाई बदलो मौलवी। क्यों? कौन सा मौलवी चाहिए जो फ्री की जन्नत बांट के जाएगा? सोन, जन्नत किसी के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। और अगर कोई ऐसा मिल जाए जो फ्री में जन्नत दे तो मुझे भी बताना, फ्री की जन्नत मुझे भी तो चाहिए बस। लेकिन पता है जन्नत सस्ती नहीं, जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते।
जन्नत सस्ती होती तो नबी के चचा ने कलेजे के टुकड़े नहीं कराए होते। जन्नत सस्ती होती तो हजरत सुमैया के टुकड़े ना होते, सुनहरा की आंखें ना निकाली जाती। तुमने कलमा पढ़ा, ठाट से बैठ के बोटियां नोच रखे हो, दिन भर जुए में ताशों में लगे रहते हो, फिर भी कहते हो आफतें नहीं आनी चाहिए। बता ईमान तेरा पक्का है या ईमान हजरत सुनहरा का पक्का था? कौन सुनहरा? जिसने मेरे नबी का कलमा पढ़ा है और जिसकी बांधी है वो काफिर है। उसने जब देखा ला इलाहा इल्लल्लाह कह रही है, उसको जलाल आया, उसने सितम किया गया, मारते मारते थक गया और जब वो कलमा न छुड़ा सका अबू जहल के हवाले कर दिया। अबू जहल के पास हजरत सुनहरा आई है। सुनो और नौजवानों कान खोल करके सुनो, 313 अगर मैदान में उतरते हैं तबरसों से मदद उतरा करती है, हराम खोरों के लिए न अरशों से मदद आती है न मज़ारों से मदद आती है। जो अल्लाह वाले होते हैं मदद उनके लिए आया करती है। एक तनखा सुनहरा है, मैदान का सन्नाटा है, अबू जहल मार रहा है, कहा छोड़ दे मुस्तफा का दामन। सुनहरा ने कहा था जान दे सकती हूँ, यार का नाम नहीं छोड़ा जा सकता है, जो चाहे कर ले। मारते मारते थक जाता है। सामने से हजरत उमर का गुजर हुआ, अभी उमर भी ईमान नहीं लाए हैं। उसने कहा था उमर का क्या बात है? कहा यार देख तो सही, औरत होकर कितनी मजबूत हो गई है, हिम्मत नहीं तोड़ लगी है, जरा देख तो तू समझा इसको, मैं मार मार के थक गया हूँ, इसको कहना कि ये कलमा छोड़ दे। हजरत सुनहरा को आकर के हजरत उमर ने मारना शुरू किया है। मारते मारते थक गए, पानी पीने लगे तो सुनहरा ने 1000 सितम बर्दाश्त करके कहा था उमर तू मारते मारते थक गया है, मैं पिटते पिटते नहीं थकी हूँ, पानी तू इसलिए पी रहा है कि तू कुफ्र वाला है और मैं अपनी जगह पे खड़ी हूँ क्योंकि मैं मोहम्मद वाली हूँ। क्या बात है, वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। उमर मारते मारते थक गए है। सच कह रहा हूँ कसम से ना, हमारे अमाल तो ऐसे हैं कि आसमान से पत्थर गिरा दिए जाते, लेकिन रब कहता माँ कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम रसूला। महबूब अज़ाब इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप इनके अंदर मौजूद हो, ये वादा ले लिया है रब ने महबूब से, वरना ना एक अज़ाब एक गुनाह की वजह से शक्ल बंदर बना दी जाती थी। मेरे उस्ताद गिरामी बैठे हैं, आज मैं डर के नहीं बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, आज जो कमी होगी हाथों हाथ इसलाह हो जाएगी। हाँ, बंदर शक्लें बना दी जाती, सुअर बना दिए जाते थे, रातों रात जमीनें फाड़ के जमीनों में धसा दिए जाते थे। आज कौन सा पाप हम नहीं कर रहे? कौन सा पाप? हज़रत सुनहरा कह रही है उमर पानी पी और फिर मार, देखें तेरा कुफ्र पक्का है या मेरा ईमान पक्का है। क्या बात। हजरत उमर भी थक गए, गले में कोड़ा डाल के ऐंठ दिया, आंखें निकल आई, लेकिन सुनहरा ने कहा नहीं, जान दे सकती हूँ, ईमान नहीं दूंगी। ले अब देखें जब ईमान मजबूत हुए होते हैं फिर मदद कैसे होती है। अबू जहल आगे बढ़ा, उसने क्या किया, लोहे का सरिया सलाख गर्म की और कहा सुनहरा आंख फोड़ दूंगा वरना छोड़ दे कलमा। सुनहरा ने कहा तू जो चाहे कर ले। उसने आंख में दहकता हुआ सरिया रखा, एक आंख फूट गई। आपने उस आंख पे हाथ रख लिया, लेकिन फिर भी नबी नबी की सदाएं दे रही थी। दूसरी आंख पे सरिया लगाया, दूसरी भी फूट गई। फिर हजरत सुनहरा रोई। अबू जहल ने कहा देखा मैंने पहले कहा था मान जा। तो कहती है अबू जहल से सुन, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरी आंखें चली गई हैं, मैं इसलिए रो रही हूँ काश खुदा 1000 आंखें देता और मैं सारी महबूब पे कुर्बान करती चली जाती। क्या बात है। इस ख्याल ने रुला दिया, काश 1000 आंखें होती सारी हुजूर पे लुटा देती, सारी हुजूर पे लुटा देती। अब अबू जहल ने जो बात कही थी वो दिल तोड़ गई। अबू जहल ने कहा सुन, बुला अपने महबूब को, मैंने आंख ले ली है और तूने जिसके लिए आंख दी है बुला, अगर हिम्मत है तो वो तेरी आंख वापस कर दे। तारीख गवाह हजरत सुनहरा को चौक में डाल दिया गया, दोनों आंखें आपकी फोड़ी जा चुकी हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन नबी नबी की सदाएं दे रही हैं। अचानक भीगी भीनी हवा आती है, खुशबूदार हवा का झोंका आया, उठ के बैठ के मुस्कुराना शुरू कर देती है। गोया कह रही थी हवा ने बता दिया है कि अब मसीहा आ रहा है, खुशबू ने बता दिया है कि जाने जाना आ रहे हैं, मेरे आका तशरीफ लेकर के आए। सुनहरा बात क्या है, कहा आंखें जा चुकी है और उसने ये ताना दिया है कि मैंने आंखें ले ली है, अगर वो गए तो आंखें दे के दिखा। मेरे नबी ने अपना लुआब दगन लगाया। हजरत सुनहरा कहती है खुदा की कसम फिर जो आंखों की रोशनी आई है, पहले भी इतना अच्छा नहीं दिखता था जितना नबी के लुआब की बरकत से दिखने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। बहुत अच्छा, ईमान ऐसा करो, बहुत अच्छा ईमान ऐसा करो, फिर देखो तुम रोगे और मदद मदीने से आएगी।
तुम्हारा एक आंसू निकलेगा और मदद मदीने से आएगी। करो ना ऐसा, करेंगे इंशाल्लाह जवानों, है ना। उन आंखों को पाक कर लो जिन आंखों को मदीना लेके जाना चाहते हो। उन सांसों को खुशबूदार बना लो जिन सांसों को जाके मदीने में लेना है। हर एक का मुकद्दर नहीं होता, हर एक का मुकद्दर नहीं होता है। जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रखे थे, वरना तो कहने को बहुत अमीर है, कितने पैसे वाले। और एक बात कह दूं, अल्लाह ने आपको बेटी दी है ना, तो भले उसका जेवर एक कम बना देना, लेकिन अपनी जिंदगी में एक बार अपनी बेटी को मदीना जरूर दिखा देना। क्या बात है। उसके निकाह से पहले अपनी बेटी को मदीना जरूर दिखा देना। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि ससुराल वाले में अगर किसी भी मसले को लेकर ताना दें कि तेरे बाप ने तुझे क्या दिखाया या बाप के घर क्या शौक पूरा करा है, तो सर उठा के कह सके मुंह बंद रख, मेरे बाप ने वो शहर दिखा दिया है जहां तेरा बाप भी ना जा सका है। क्या बात है, वाह 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 वाह। कोई बेटियों को बाद में गुर्बत का ताना ना दे सके। अपने जीते जी बेटी को जरूर मदीने ले जाना, अपने जीते जी मदीने ले जाना। और बेटी मदीने लेके जाना, और जब हुजूर के रोजे पे बेटी लेके जाओ ना, एक काम करना, हुजूर की जालियों के आगे बैठना और बेटी को सीने से लगा के कहना, आका फातिमा आपके जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये सुन्नत मदीने में अदा करने की कोशिश कीजिएगा, ये सुन्नत मदीने में अदा करने की कोशिश कीजिएगा। मैं नहीं समझ पाता हूँ, लोग निकाह करने मदीना जा रहे हैं, निकाह करने, अल्लाह ने पैसा दिया मदीने में जाके निकाह कर रहे हैं। खुदा करे कि वहीं मर जाएं, ये तो सबकी तमन्ना है, लेकिन हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। क्या बात है। मैं इस अमल को गलत नहीं कह रहा हूं, मदीने जाके निकाह करें, मेरे सर के ताज मेरे सरकार बैठे, मैं इनके कदमों की खाक को अपने सर का ताज बना के कह रहा हूं। किसी ने वीडियो वायरल की, वहां बैठ करके मदीने शरीफ हरम शरीफ में मस्जिद नबवी के सहन में निकाह हो रहा है, और निकाह के बाद ना मियाँ बीवी खुल के एक दूसरे के गले मिले। मुझे एक बात बताओ, जहां पे बहू ससुर के सामने शोहर के बिस्तर पर बैठना गवारा न करे, और वही बहू मदीने में हुजूर के सामने जाके शोहर के गले लगे, क्या हमारी गैरतों का जनाजा नहीं निकल गया? हमारे घरों के उसूल ये हैं कि बाप के सामने मियां बीवी एक बिस्तर पर नहीं बैठ सकते, ये हमारे घरों की गैरत का हिस्सा है। और वहां गले में हाथ डाल के हुजूर के रोजे के आगे खड़े होकर के तुम फोटो खिंचवा रहे हो, तुम्हें मौत नहीं आ जाती? ये वो शहर है जहां बायजीद जैसे भी आते हैं तो सांसें रोक रोक के लेते हैं, कहीं शहर नबी की बेअदबी ना हो जाए। क्या बात है, बेशक। खुदा ले जाए ना मदीने। जो जा रहे हैं ना मेरे भाई, हजरत के भांजे भी जा रहे हैं और वह फैमिली के साथ जा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा जब हुजूर के रोजे पे पहुंच जाओ ना, तो फिर मोबाइल बंद करना और दिलों के मोबाइल चालू करना, और किसी को दिखाने के लिए नहीं। ये तो मुकद्दर ले जाता है यार, मुकद्दर ले जाता हूँ। हाँ, दुआ करना हुजूर की जालियों पे खड़ा हूं, क्यों तुझ पे पत्थर बरसने वाले हैं? वो तो अमन का शहर है, वो तो करम का शहर है, वो तो मोहब्बतों का शहर है, वहां तो दुख नाम की शाई कोई नहीं है। फरमाया गया जिसको कहीं से शिफा ना मिलती हो वो मेरे मदीने की मिट्टी चाट लिया करे, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा। तो वो बेशक बेशक। तो वहां जाकर भी मरे जा रहे हैं। वहां जाके मेरे भाई कोशिश ये कीजिएगा कि सिर्फ दिल का कैमरा चालू हो और किसी को दिखाने के लिए नहीं, हम अपने करीम नबी को मनाने के लिए आए हुए हैं। आपने देखा होगा लोग मदीने जाते हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो हुजूर की जालियों पे जाकर के भी वीडियो बना रहे होते हैं, और कितने ऐसे होते हैं आपने देखे होंगे कि वो जालियों के करीब तो क्या हुजूर की कब्र अनवर के करीब जाने तैयार नहीं, दूर खड़े होते हैं, सुतून की आड़ में से लुक लुक के छुप छुप के हुजूर को देख रहे होते। क्यों? शर्मे इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। एक झलक आज दिखा गुंबदे खजरा के मकी, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। हाँ, जाना हुजूर के रोजे पे और अपने हाले दिल खुल के आका से कहना। क्या बात। जब बंदा जाता है ना, अजीब मंजर होता। मैं तो अभी गया नहीं हूँ, खुदा करे कि कभी मेरे मुकद्दर में भी वो सफर हो और मैं भी कभी हुजूर के शहर जाऊं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि जब दीवाने बगैर देखे इतने तड़पते हैं तो देखने वालों के दिल की धड़कन का आलम क्या रहता होगा।
देखने वालों के दिल की धड़कन का है ना। वो भी देखने वाले जब गए थे तो इतनी बड़ी दाढ़ी थी, आए तो और छोटी कर ली। जब गया था तो 50 ग्राम मार रहा था किलो में, और जब से आया पूरा 100 ग्राम मार रहा। लोग कह रहे कैसा उम्रा करके आया। जब हराम के पैसे से उम्रा होगा तो ऐसा ही होगा। जब गरीब का हक मार के उम्रा होगा तो ऐसा ही होगा। जब किसी को सता के उम्रा होगा तो ऐसा ही होगा। कभी मेहनत की लगा के मदीने जाओ, कभी खून पसीने की कमा के मदीने जाओ, फिर देख हाजिरी कैसी होती है। एक बंदा बड़ा गरीब था, हुजूर के शहर से जब वो लौटा ना बूढ़ा था तो आंखें बंद रखता था। किसी ने कहा चाचा मियां जब से मदीने से आंखें नहीं खोल रहे। उन्होंने कहा यार इसमें राज है। कहा बताओ ना। कहा राज रहने दे। कहा खोल क्यों नहीं रहे आंखें। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने 30 साल लगाए हैं मदीने की हाजिरी की उम्मीद लेकर के। कितने साल? 30 साल तक तड़पता रहा हूं मदीने शरीफ के लिए। मैं गरीब था, पाई पाई इकट्ठी करता रहा कि जब राह सफर तैयार हो गया, जब ज़्यादा सफर तैयार हो गया तो फिर मैं सफर करके मदीने पहुंचा। उसने कहा तुम्हें क्या बताऊं मेरे दिल की हालत क्या थी। लोग मदीने को देख रहे थे, मैं मदीने वाले को देख रहा था। लोग मदीने को देख रहे थे, मैं मदीने वाले को देख रहा था। जो सिर्फ मदीना देखने जाते हैं ना वो फोटो ले आते हैं, और जो मदीने वाले को देखने जाते हैं ना वो आके कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले है ना। कहा चाचा फिर? कहा जब हुजूर के रोजे पे पहुंचा ना, अल्लाह करे सारे जाएं, कह दे आमीन, सारे कहें आमीन। अल्लाह किसी बेटे या बेटी को उस वक्त तक मौत ना दे जब तक हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब ना हो जाए। मेरे सरकार मुफ्ती आजम ने कहा था तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, ये देखने की है सारी बहार आंखों में। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, लो देख लो ये है तस्वीर यार आंखों में, है ना। तो हम तो आए उन्हें देखने के लिए, हम तो आए उन्हें देख। उसने कहा 30 साल मेहनत की, मैंने पैसा इकट्ठा किया, करता रहा। कहा जब हुजूर के रोजे पे पहुंचा ना तो मैं खुद को रोक ना सका, मैं जालियों की तरफ झपटा। का मेरे पीछे मुतव्वा खड़ा था। उसने कहा हाजी या अल्लाह शिर्क, इधर ना जा, इधर शिर्क है जाना। मैंने उससे कहा हट, इस जमीन तक तो मैं मर मर के आया हूं, होता कौन है तू रोकने वाला। कहा मैंने धक्का दिया उसको और मैं खुद दौड़ गया। वो बूढ़ा कहता जब मैं आगे बढ़ा मैंने जाके हुजूर की जालियां पकड़ी, उसने मेरा हाथ पीछे से पकड़ा, वो पीछे खींच रहा था, मैं जाली नहीं छोड़ रहा था। मैं कैसे छोड़ देता, 30 साल की जुदाई का दर्द था, कैसे हुजूर की जाली छोड़ देता, एक एक लम्हा तड़पा था इस हाजिरी के लिए, कैसे छोड़ देता। कब वो थक गया मैंने जाली नहीं छोड़ी। का जब जाली नहीं छोड़ी उसने लाठी उठाई और मेरे हाथ पे मारी। का इस दर्द से मैं तड़पा कि बेहोश होके गिर गया। कहता मगर बेहोश क्या हुआ उनके शहर में, उनको रहम आ जाता है। कई इधर आंख लगी है, क्या देखता हूँ हुजूर का चेहरा मेरी आंखों के सामने है, सरकार बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हूँ। आका ने वो हाथ मेरा हाथ में ले रखा है जिस पे लाठी लगी है, और आका कह रहे थे क्या हुआ, दर्द हो रखा है। मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह। तो सरकार कह रहे थे बर्दाश्त कर, यार तक आने के लिए लाठियां खानी पड़ जाया करती है, यहाँ तक आने के लिए दर्द उठाने पड़ जाते हैं। कहता खुदा की कसम तब मुस्तफा को देखा था, अब भी इसलिए आंख बंद रखता हूँ, काश फिर आंख बंद हो और फिर सामने आका आ जाए। वो भी है कौन से के भाई, उस पे 2 केस हो चुके हैं, झेल सको तो मैं कर बोल दूं। मसलियत भी कोई शय होती है, ठीक है ना। हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे, मोहब्बतों का शुक्रिया, ठीक है। मेरी बात सुन ले थोड़ी सी, अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर के शहर जाए ना तो फिर हुजूर के गुलाम बन के जाइएगा, हुजूर के गुलाम बन के जाइएगा। जब बंदा रोता हुआ जाता है फरिश्ते कहते हैं हुजूर वो आ गया, हुजूर फरमाते हैं चुप हो जा, अब तक तो तुम ही पैगाम लाते रहे हो, आज ये होगा और मैं होऊंगा, कोई तीसरा नहीं होगा, कोई तीसरा नहीं होगा। यही तो मेरे इमाम ने कहा था वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। जब ये बात कही तो सारे पर्दे हट गए। फिर आला हज़रत ने हुजूर को देखा,
और देख के कहा था पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। दुआएं मांगा करो, अल्लाह सबको ऐसी औलाद दे कि वो अपनी जिंदगी में माँ बाप को मदीना दिखाए। ये दुआएं मांगा करो। अपने बच्चों को रोजी हलाल खिलाइए। खिलाएंगे इंशाअल्लाह, खिलाएंगे इंशाअल्लाह। कैसी रोजी खिलाएंगे? इमाम गजाली से किसी ने कहा था हुजूर दुआएं कब और कैसे कबूल होती हैं? तो इमाम गजाली ने फरमाया था दो काम करो, जब भी बोलो सच बोलो, जब भी खाओ हलाल खाओ। अगर तुमने ये काम कर लिया तो जबान खुलने में देर होगी, मकबूलियत में देर नहीं लगेगी। और यही दोनों काम नहीं है। बैठा यहाँ कहाँ है? रामपुर में आया ना अभी, अरे बस आ गया, देख तो बाहर निकल के देख, और है कहाँ पे? स्वार में। कह रहा देख बाहर निकल में आ गया, होता बंदा कहाँ है? स्वार में। झूठ नहीं है, कितना बोल रहे हैं हम। और फिर कह रहे हाथ देखियो क्या है? फकीर ने लकीर देखी थी, कह रहे आगे खुली रह गई। कितने कमाल है, इसमें रुकना कुछ ना, कह रहा इसमें रुकना कुछ नहीं है। हाँ कह रहा अल्लाह कमाता बहुत मगर बचता ही नहीं। अब वो भी देख रहा, अब आधा बीमार तो बंदा खुद हो जाता ना किसी के भी सामने जाके। तो फिर मैं अब सच बता रहा हूँ, आप बात करो, ये तो मेरे उस्ताद हैं, इनकी शान क्या, मैं सच बता रहा हूँ। बंदा मेरे सामने हो, मैं मुंह देख के हालात पढ़ लेता हूँ, इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। ये याद रखिएगा, मुंह देख के पता चलो। फिर बंदा खुद ही जाके के यार देखो कमाता तो बहुत हूँ लेकिन रुकता नहीं। तो अब सामने जो डकैत बैठा उसे एक काम करना है, उसे रास्ता निकालना है कि रुकना क्यों नहीं है। वो कह रहा ओहो रास्ते बंद करा दिए तुम्हारे। माँ बहने बैठी है, इनसे गुजारिश है, मियाँ गया कमाने और ये गई लुटाने। हाँ अगर पीपल के नीचे भी कोई बैठ जाना आके, क्या बड़ा पहुंचा हुआ बाबा, सारी बीमारी बता रहा है ना, सारी बीमारी है। हमने अपने हजरत से सीख आदत बताया करते थे, ये मैं हजरत की मौजूदगी में कह रहा हूँ। हजरत कहते थे कुछ बीमारियां औरतों को वो हैं जो 99% हर औरत में मिलती हैं। हाँ एक नॉर्मल बात है, जाके बैठी हाथ देखी बाबा, ले भाई बाबा तो पहले ही चढ़ा बड़ा बैठा, वो देखते ही कह रहा ओहो पिंडलियां ऐंठती है। हाँ सही कही, सर में भी दर्द रहता होगा ना, बिल्कुल ठीक। कि कमर में भी दर्द है तो बड़ा ही दर्द है, उठा ही ना जाता। का तलवे भी दर्द करते होंगे पैर के, और ये बड़ा पहुंच जितनी बातें बता रहे बिल्कुल। अरे भैया आम बात है औरतों में। तो अब वो तो अब यकीन कर लिया कि बाबा पहुंचा हुआ। अब बाबा को खाली जेब काटने के लिए एक नया हथियार इस्तेमाल करना। वो कह रहा सुनो ये जो है ना ये किसी ने करा दिया तुम्हें, कसम से पता नहीं मत मारी गई है माँ बहनों की कि इस जुमले पे ऐसे फिदा हो जाती हैं कि बिल्कुल सही कही। मैं भी कई दिन से ऐसे ही ख्वाब देख रही हूं। कराया कि नहीं ये और बता दो बाबा, ये और बता दो कराया कि नहीं। और बाबा उससे ज्यादा होशियार है। बाबा कह रहा सुनो आंखें छोटी हैं, रंग थोड़ा सांवला, नाम नहीं बताऊंगा, एक तिल है उसके मुंह पे। हर घर में 99% एक बंदा या बंदी ऐसी मिल जाएगी। ले भाई वहीं से दुश्मनी करा दी। कह रही हाँ ये तो मेरी नंद निकली। हाँ हो गई नफरतें, बढ़ गए इख्तलाफात। नाम किसका? जादू करने वाले का। सुन मेरी बहन, जो औरतें शोहर की फर्माबरदार नहीं होती है उन घरों में भी कभी बरकतें नहीं आया करती हैं। जिस घर के अंदर औरत मक्कारी से रोती है उस घर में भी बरकत नहीं आया करती है। ये नहीं बताया तुझे उस नंगे ने जो कह रहा 3 ने करा दिया 5 ने करा दिया, उतारेगा कैसे का टाइम लगेगा। मुर्गा लाओ वो जमीन से निकालूंगा, गुड्डा दबा हुआ है। ये बताओ कहां तक का देख लिया। इस बेगैरत को अपना अंजाम दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा धोखे में ना पड़ो। ये जो मर्ज मैंने बताए हैं ना ये आम होते हैं। और रह गई बरकत की बात, तो जब घर में बेटियां फजर पढ़ने वाली होती हैं ना तो फिर रिज़्क़ और रहमतें आसमानों से उतारी जाती हैं। और जब 10,000 का सूट पहन के भी ये ला के दिया, 10,000 का पहन के भी यही जुमले सुन मेरी बहन। जब सजदा किया करे ना, जब बाप और भाई के लिए लंबी उम्र की दुआ मांगा करे ना,
तो शोहर के लिए भी लंबी उम्र की भीख मांग लिया कर, इसलिए कि आज तेरे हाथों में हरी चूड़ियां जो सजती हैं ना, ये शोहर के दम से सजती हैं। तेरे सर पे रंग बिरंगे दुपट्टे जो अच्छे लगते हैं ना, तेरे शोहर की वजह से अच्छे लगते हैं। आज तू जो मलका बनी हुई है ना, शोहर की वजह से बनी हुई है। जाओ गारंटी दे के कहता हूँ खुदा की कसम, 1 साल शोहर के इंतकाल को गुजर जाए तो बेवा को औकात याद आ जाया करती है। जो ये कहती थी तेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आज दर दर की ठोकरें खाती है। मैं पूछना चाहता हूँ बेटी हो, जब अपने शोहर को बददुआएं दे करके घर से रुखसत करती हो तो बताओ बरकतें कहां से आएंगी? जब ये कहती हो तू लौट के ना आए, तेरा जनाजा सज जाए, तब बता बरकत कहां से आएगी? अगर बरकत चाहती है तो खुदा के वास्ते जब शोहर घर से निकला करे, मुसल्ला बिछा दिया कर, रो के कहा कर मालिक सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना, गारंटी है मेरी पूरी दुनिया घूम के आ जाएगा। अगर अपने शोहर को खुदा की रहमत के हवाले कर देगी, अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक तेरे शोहर को खैरियत से तेरे घर तक लौटा नहीं दे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। कि शोहरों की लंबी उम्र की दुआएं मांगो, और शोहरों से भी एक गुजारिश है, कर लूं भाई? ये वही कह रहे हैं जो कुआरे हैं, शादीशुदा बताएं, करूं बातें? कैमरा मेरी तरफ है, तुम डर के क्यों बैठे हो? हाँ ना? शोहरों से भी गुजारिश है, तुम भी अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारा जोड़ा सलामत रखना। गलत नहीं कह रहा हूं, ये 100% बात सच्ची है। 1 साल तुम अपनी भाभी के ऊपर या अपने बाकी घर के और जो अफराद हैं उनके ऊपर रह के तो देखो, 6 महीने से ज्यादा इज्जत की रोटी नहीं मिल सकती। 6 महीने से ज्यादा इज्जत की रोटी नहीं मिल सकती है। झोली फैला के कहा करो अल्लाह जोड़ा सलामत रख। ये बीवी आपकी कि आप 70 साल के हैं और वो 65 या 68 साल की है ना, तो फिर भी तुम एक आवाज देते हो दौड़ के पानी ला देती है। कल 8 बेटे तो होंगे, तेरी एक आवाज पे दौड़ने वाला कोई नजर नहीं आएगा। आपसे भी मेरी गुजारिश है, बहुओं पर बेटों पे घमंड करके औरत की नाकदरी ना करना। आपकी जिंदगी उसी वक्त तक बादशाही कटती है जब तक आपका हमसफर आपके साथ खड़ा है। आप भी कदर किया करो उसकी, ये नहीं कि औरत पैर की जूती बना दी गई है। चलो भाग बैठ निकल, यही ताने। मुझे तो हैरत होती है जो पल ससुराल की भीख पे रहा, वो भी कह रहा दूं तलाक। सही बात। हाँ भैया, बुलेट लेके मर जा, बुलेट लेके 8 दिन बाद कह रहा मुफ्ती साहब कोई हो तो बिकवाओ यार। क्या हो गया? कह रहा तेल बड़ा खा रही है। ये औकात है दामाद की। हाँ, और दामाद भी बाज ना बड़े दयूस किस्म के होते हैं। ससुराल में पड़ जा तो निकल थोड़ी रहा, क्योंकि जिंदगी में कभी इतनी इज्जत मिली नहीं होती है। पहली बार ही नहीं इज्जत मिली है घटिया इंसान को इतनी, तो वही टांगे फैला के सो रहा, उठ ही नहीं रहा। रहम करो। दामाद की इज्जत तब होती है जब दामाद ससुराल में कम जाए। ज्यादा तो नहीं जाते हो आप लोग हैं जी? ईद के चांद का सलाम करने अलग जा रहा, फिर सुबह को ईद का करने अलग जा रहा। हैं? कहां से? अहमदाबाद से? हाँ तो शुक्र करो कि मजबूर हो। लेकिन ये बताओ दिवाली से आके यहां जितने दिन रहो, कुछ दिनों में ससुराल में कितने रहो? ये बताओ, मेहरबानी करें, एक दूसरे का साथ निभाएं। बेशक। जिंदगी कम खाए और गम खाए से चलती है। मेरी बेटियां बहनें बैठी हुई हैं, जो औरत एक बार ये कह देना कि मैंने तुम्हारे घर में सुख नहीं देखा, अल्लाह उसके 70 साल की सारी नेकियां खत्म कर देता है। एक बार अगर ये बोलते हैं ना कि मैंने तुम्हारे घर में सुख नहीं देखा है, तो कितने साल की नेकियां? इतनी इसने पूरी जिंदगी में इसकी 3 पुश्तों में नेकियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैयत पर भी बैठ रही है तो वहां भी चुगली करती है। और एक बार ये कहने में कि मैंने शौहर की जिंदगी में सुख नहीं देखा, 70 साल की नेकियों में आग लग रही है। मेरी बहन, डर, जहन्नम की आग बड़ी सख्त है और जन्नत इतनी सस्ती नहीं है।
कि तू कुछ भी करे और जन्नत में जाए। और सुन, सस्ती भी बड़ी है, इतनी सस्ती है कि तू शोहर की रजा पे राजी रहे, 5 वक्त नमाज अदा कर। महबूब फरमाते हैं कि 5 वक्त की नमाजी हो, शोहर की फरमाबरदार हो, जब वो मरेगी तो उसकी कब्र में तख्ते लगते वक्त ही अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। क्या बात है, सुभान। फिर बरेली से आवाज आती है, वो तो निहाया सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथी खाली। क्या बात है। एक दूसरे की लंबी उम्र की दुआएं मांगे, रिश्ते निभा के चलें, प्यार बांटें, लकरे बहन भाई को एक दूसरे से मोहब्बत गहरी रहे। हमने देखा है कि फ़ोन करती है, भैया हाँ बेटा हॉस्पिटल में कुछ काम था। क्या काम है? 10,000 की ज़रूरत है। कह रहे पगली अब करा फ़ोन, अभी 5 मिनट पहले भूरा ले गया 5,000। ये 5 मिनट पहले ही भूरा था। किसी का नाम हो तो बुरा ना मानियो, क्योंकि ये आम नाम है इसलिए मैं ले रहा हूँ। है 5 मिनट पहले करुआ पैसे ले जाएगा, 10 मिनट पहले बुद्धा साइकिल ले जाएगा। जब कोई मांग ले, अरे यार अब कह रहे हो तुम, कह रहे लकीरें देखियो बरकत नहीं है। सुन और कान खोल के सुन, बरकत उनके रिस्क में होती है जो अपने आगे का उठा के दूसरे को खिलाने का जिगर रखा करते हैं। बेशक बेशक। हर एक को अल्लाह बरकत नहीं देता, उन्हीं को मिलती है जो अपने आगे का उठा के किसी को खिलाने का जिगर रखते हैं। कुछ तो बड़े होशियार होते हैं। बहन ने फोन करा, कह रहे उठा फोन, उठा। बेटे से कह रहा उठा फोन। बहन ने कहा भैया कहाँ? कहते बाहर गए, बाहर। और कह रहे दुआ करो मेरा बेटा गौस पाक का गुलाम बन जाए। ले भाई झूठ तू सिखा के ले रहा, बगदाद वाले का गुलाम हम बना देंगे। बुनियाद गलत कर दी तूने। मिट्टी की इमारत पे कभी महल खड़े नहीं होते, बुनियाद मजबूत हो तब इमारत मजबूत होती है। सिखा रहे खुद ही कह रहा, कहते अब्बा घर में नहीं है। किस लिए? 1000 रुपए ना मांग ले बहन। ये कंडीशन है हमारी। सुने और कान खोल के सुने, मुझे वो लफ्ज़ बहन अभी भी अदद की ज़बान का निकला हुआ कानों में घूम रहा है, इसलिए मैं इस पे बात करके बात ख़त्म करने लगा हूँ। बहनों को बड़ा मान होता है, आप फ़ोन खुले रखा करो। आपका याम ऐलान रहना चाहिए, मेरा कोई भी रिश्तेदार अगर मैं किसी के काम आ सकता हूँ ना, तो आधी रात आवाज़ दे मैं खड़ा हो जाऊँगा। और जब कोई तुम्हारे दरवाजे पे आए ना, तो दरवाजे बंद न किया करो, खोल दिया करो। इसलिए शुक्र अदा किया करो, रब ने तुम्हें देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं बनाया है। क्या बात है भाई। मैं अगर आज आपके दरवाजे पे आया हूं तो ये सोच के आया हूं कि आप इस लायक हैं, और आप ये सोच के शुक्रिया अदा करो कि ये मेरे दरवाजे पे खड़ा, खुदा चाहता मैं भी तो इसके दरवाजे पे खड़ा हो सकता था। बेशक होना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं हो सकता ऐसा। कह रहा ना, अगर बहन कहते खून दे दियो, बेटा हॉस्पिटल में, हम सारे खून दे चुके और आप बचे हो, आप दे दो। तो बीवी कह रही ना ये मर जाएंगे, ये तेरे खून पीने से न मरा, भांजे को खून देने से मर जाएगा। ये कंडीशन। और सुनो, अगर चाहते हो ना घरों में बरकतें हो, तो मैं बेटियों से कहना चाहूंगा कि शोहर के परिवार के मामलात में आप ना बोला करो, और मैं शोहरों से कहना चाहूंगा बीवी के परिवार के मामलात में आप टांग ना अड़ाया करो। ये भी बड़ा हो रहा है। जिसकी अपने घर में नहीं चल रही, ससुराल में आकर नहीं हो, रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि मुझसे नहीं पूछा था। ले, जिसे दामाद बना के हम परेशान हो गए, अब दूसरे काम उसके मशवरे से करें। और दामाद कम खड़ूस नहीं होते है। ससुराल में आ जाए शादी, 9 दिन पलवा भी ला रहा है, लकड़ी भी चिरवा के ला रहा, तेल भी ला रहा। जब खाना तैयार हो गया दामाद गायब। कहना कहा ना, वो तो नाराज हैं। ले भाई 9 दिन से खाट तोड़ लिया था, रोटी के टाइम नाराज है। कहा क्यों? क्या भाई आएंगे बुलाने आप है? सही है ना? 9 दिन से यहीं पड़ा था और कह रही अब भाई आएंगे बुलाने तो ही जाऊंगा। आज ही मिला इसे दामाद बनने का दिन, तू ही दामाद है। सुन, बेटियां क्या होती हैं, बाप टूट जाता है बेटियों के आगे, भाई भी मजबूर हो जाता है। हाँ, ये हो या मैं हूं या बड़े से बड़ा लामा हो, कोई भी हो, बहन एक आवाज दे तो दौड़ के आना पड़ता है। क्यों जानते हो? क्योंकि जब माएँ नहीं रहती हैं ना, तो बहनों के लहजों में माँ के लहजे सुनाई दिया करते हैं। हाँ, जब देखना बहन बड़ी और भाई छोटा हो
उम्र चाहे कितनी भी हो, मैंने अपने दादा के पास उनकी बहन को बैठे देखा है। उनकी तबीयत खराब थी तो बहन बड़ी थी और मेरे दादा की उम्र भी तकरीबन 90 साल, उनसे बड़ी उनकी बहन। तो कह रही लल्ला परेशान ना हो, भाई को कह रही है लल्ला परेशान ना हो, मैं हूं ना तेरे पास, मैं हूं ना तेरे पास। खुदा की कसम खा के कहता हूं, इन लहजों का एहतराम किया करो, इन आवाजों की कदर किया करो कि जब कोई कब्रिस्तान चला जाता है वो लौट के तो नहीं आता है, लेकिन जब अगर तुम चाहते हो उसकी आवाज को सुनो, उसकी बातों को सुनो, तो इनकी बातों में उसकी बातें मिलती है, इनके लहजे में उनका लहजा होता है, इनकी आवाज में उनकी आवाज होती है, इनकी डांट में उनकी डांट होती है, इनके मशवरे में उनका मशवरा होता है। जब हजरत अली ने आखिरी वसीयत बेटों को की थी, फरमाया था हसनैन का जी बाबा, आज के बाद कभी तुम्हें खातूने जन्नत की जरूरत पड़ जाए तो मेरी ज़ैनब के कदमों में आ जाना और इससे बात करना। का किस लिए का जो आज तक तुम्हें फातिमा बताती रही है, आज के बाद तुम्हें ज़ैनब बताती रहेगी। का किस लिए का गौर से तो देखो, आज पता चला है कि ज़ैनब के लहजे में फातिमा का लहजा नजर आया कर। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर। वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, तो खुल के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे मैंने ये कहा था थक गए हो तो खुल के बोले सुभान अल्लाह, है ना। अजी कोई भी है, अजी कैसे भी हो, हम तो लेंगे नबी का नाम, थके कहो या बगैर थके कहो, है ना। बोलो जरा सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो, अपनों के लिए वक्त दिया करो, बहनों को बड़ा मान भाइयों पे होता। करेंगे ना इंशाल्लाह, करेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, अपने रिश्तों की कदर कर लो, अपने रिश्तों की कदर कर लो। सुई 1 घंटे के ऊपर जा रही है, अब किसी फरमाइश की गुंजाइश नहीं है। यकीन करें, मैं आपको सच्ची बताऊं, मंत्री भी फोन करता ना तो मैं जितनी दूर से चल के आया हूं, मैं आ नहीं सकता था। ये तो मेरे हजरत का हुक्म था कि मुझे हर हाल में आना पड़ा, हर हाल में आना पड़ा। हमारी नींद ना गाड़ियों में पूरी होती है। हजरत ने फोन किया और मैं उठा ही नहीं पा रहा हूं। जब मैंने उधर से किया, हजरत का डायरेक्ट जुमला था सो लिए। क्या बात है। मैंने कहा जी सो लिया। गाड़ियों में उल्टे सीधे पढ़कर नींदें पूरी होती हैं, है ना। 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर सफ़र करके आना, फिर बोलना, हमें जहाँ जगह मिल जाए वहीं सो जाते। कभी कभी चाय पीते पीते सोने लगते। ये कंडीशन रहती है, रोज़ बोलना है। खुदा आपकी मोहब्बतों को सलामत रख के मैं इन मोहब्बतों का कर्जा नहीं उतार सकता हूँ। आपने 3 साल 4 साल या जितने साल भी इंतज़ार किया, ये मैं इसका कर्जा अदा नहीं कर सकता हूँ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये सच्ची बात है कि मेरा कोई कमाल नहीं है, हकीकत सिर्फ इतनी है कि ये मेरे मुस्तफ़ा के ज़िक्र का कमाल है। आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानने लग गया हूँ, है ना। बहुत अच्छा लगा और होना चाहिए था इस मजमे को ऐसे, क्योंकि मेरे उस्ताद की रिश्तेदारी का मामला है ना। तो हुक्म हुआ आना है तो मैं आ गया। बस मेरी बात सुन लें, खुदा आपको सलामत रखे और मैं बात ख़त्म करने लगा। मैं तो भोकापुर के हैं भाई के भूखे फड़वाओगे क्या हमारी? तो 1 घंटा और बोले, कल वाले गोली ना मार देंगे। इधर से आधा घंटे की है तो क्या करो, 1.5 घंटा कर दो। सुने सुने मेरी एक बात सुनो। इतना बड़ा अल्लामा मिंबर पे हो, इतना बड़ा आलिम जिसको सुबह दरसगाह संभालनी है, सैकड़ों नहीं हजारों बच्चों का फ्यूचर लगा हुआ है जिनकी चौखट पे, हमें उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना। तो बस राजी हो जाए। तो मेरी भाई मेरी बात सुन लो। मैं तो ये चाह रहा हूं कि ना ये चले गए तो फिर मैं किस काम का रह जाऊंगा। नहीं 3 साल से इंतजार कर रहे हैं मेरे भाई। तो मेरी बात तो सुन, मैंने फिर आपसे कहा कि अगर हर आदमी ये कह दे कि 3 साल से, पता है लोग 6-6 साल से लाइन पे लगे, फिर तो वो किडनी फेफड़े बेच ले निकाल के, है ना। देखो किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए, है ना? इतना छोड़ दो कि दोबारा मैं खुशी से आ जाऊं। हाँ जी, सुनो सुनो सुनो, मना करो, सुनो हमारी। हाँ, मुझे पसीना देख रहे हो कितनी ठंड में कितना आ रहा है, क्या बात है ना। सच्ची बात है ना, हो रही क्या बात है। सब तुम्हारी तरह जवान तो नहीं, वो देखो जैकेट पहने बैठा मेरा भाई 18 साल की उम्र में, है ना। है ना भैया, ये पुराने चावल हैं, चक्कर में ना पड़, हिलकिए ना, 4 जवान लग जाएंगे इस बूढ़े आदमी पे भी। हाँ बस हुजूर का शजरा सुनने फरमाइश हो रही है, जरा कह दें या रसूल अल्लाह।
आपका कर्जा बाकी रहा, कभी फिर आएंगे ना तो फिर सुना लेंगे, ठीक है ना। ये जा रहे हैं, अल्लाह करे अगले साल आप मदीने जाएं और फिर मुझे बुलाएं, कह दो आमीन। हाँ जी, ये लोग मदीने जा रहे हैं, ये तो हुजूर के शहर जाने वालों के कदमों की बरकतें हैं, मुलाकात हमारी आपकी हो गई है। खुदा करे कि हमें उस वक्त तक मौत ना आए जब तक हुजूर का शहर न देख लें। हाँ आमीन कह दो सारे लोग। अल्लाह करे हम माँ बाप के साथ मदीने जाएं, और माँ बाप के साथ मदीने जाने का मज़ा ही कुछ और है। माँ साथ हो या बाप साथ हो फिर मज़ा कुछ और है। वो एक बंदा ना माँ को कंधे पे बैठा के दुआ करता रहा, थक गया ना, उसने माँ लिटा दी और लिटा के ना अब माँ के तलवों में झांक रहा। अम्मी बूढ़ी थी, उसने कहा क्या देख रहा है पागल? उसने कहा अम्मी जन्नत ढूंढ रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कहा मैं देख रहा हूँ जन्नत किधर है। उसने हरम शरीफ में लेटे लेटे ना बूढ़ी ने दुपट्टा उठा दिया। वो कहती है मालिक मेरे बेटे की उठी नजर खाली ना मोड़ो ना, ये जो देख रहा है दिखा दे। उसने माँ के तलवों में झांक के देखा ना, अल्लाह ने उसे हरम में बैठे बैठे जन्नत के महलात का नजारा करा दिया। उसने कहा था, सच कहा था मेरे नबी ने, माँ के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे। खुदा करे कि माँ के साथ मदीने जाए और माँ के साथ अल्लाह के हुजूर फिर झोली फैला के दुआएं मांगे और वहां माँ के कदम पकड़ के कहे मालिक इस मोहसिना के सदक़े में मेरा हज कबूल कर ले। फिर देखना नेकियों का मजा कितना आएगा, है ना। दुआएं मांगा करो, अल्लाह माँ बाप के साथ हज करा दे, कह दो आमीन। है बीवी के साथ जा रहे आप नैनीताल घूमने, ऊपर से गाड़ी गिरी मर गया। कभी माँ के साथ मदीने जा, कभी बाप का हाथ पकड़ के मदीने लेके जा और कह अब्बा चल तूने बहुत मेले दिखाए हैं, मैं तुझे हुजूर का शहर दिखाने ला जा रहा हूं। कहो ना कभी ऐसे, फिर देखो अल्लाह कितना राजी होता है। करेंगे इंशाल्लाह, है ना। अब बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब जहां के भी हैं भाई साहब, इतना अच्छा साउंड आपका बोल रहा है, बहुत बहुत शानदार साउंड आपका। कौन है साउंड वाले? स्वार के बहुत जबरदस्त कराया करो, इनका साउंड लगवाया करो, बहुत अच्छा बोल रहा है साउंड। हाँ, इस साउंड पे बोलने में बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। मगर ये है कि ये मैं सिंगल पिस्टन का आदमी हूँ, थोड़ा शर्म करो यार, इतना कमजोर है ना। हाँ 1.25 घंटे से ऊपर सुई चली गई है, मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा इको दे दें ताकि मुझे सांस लेने में आसानी हो जाए। सुनो भाई, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो आप कैसे बोलेंगे? सुभान अल्लाह। समझ जाना मौलवी की सांस फंस गई है और मौलवी लंबी सांस लेना चाह रहा है। आप जितनी जोर से सुभान अल्लाह कहोगे इतनी लंबी सांस मुझे मिल जाएगी, ठीक है। वरना भाई उस्ताद का शहर है, बाकी तो प्रेशर करूंगा नहीं, उस्ताद के रिश्तेदार हैं मेरे, तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। आप सुभान अल्लाह कहो तब भी, ना कहो तब भी, क्योंकि हमारे हज़रत के शहजादे का हुक्म है शजरा पढ़ के उठना, वरना नाम अयामाल लिए बैठे हैं, डायरी इन्हीं के पास है, ठीक है ना। आप बोल सकते हैं तो बोले सुभान अल्लाह। हाँ जी, देखो ये मत सोचना मौलवी अब शुरू हो गया, अब डंडी मारो, अभी से ही पूरी करने दो। तरावी होती थी, तरावी तो पहली रकात में जाके ना बुड्ढे बुड्ढे भी उसकी नाली पे बीड़ी पी रहे हैं। जब देखा ये रुकू में गए और अक्सर दूसरी रकात छोटी करते ही इमाम लोग है तो गए, अब फिर सलाम फिर बीड़ी पे आ गए। इमाम साहब को पता चल गया, उन्होंने पहली छोटी कर दी, दूसरी लंबी कर दी है। एक बुड्ढे ने ना उतारा रुमाल कंधे से, कह ले तू ही पढ़ता रहे। ये कंडीशन हो जाती है क्या मौलवी फंस गया अब तो बड़ा नहीं, ये नमाज जनाजा नहीं है कि तकबीरें पूरी करके रुका जाएगा। आप सुभान अल्लाह बोलोगे तो मैं पूरा करूंगा, वरना जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत, ठीक है ना। बोले जरा सुभान अल्लाह, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि ये आवाज मदीने जाने वालों के साथ हुजूर के शहर चली जाए, ताकि ये जाके कहें हुजूर हमने इतने लोगों को तड़पते देखा है, काश आका आप इशारा कर दें, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। क्या बात हुजूर। बहुत लोग आपने देखे होंगे कि जब हाजी हज को जाते हैं तो हाजी नहीं रोता है, हज्जन नहीं रोती है जितना छोड़ने जाने वाले रोते हैं। वजह क्या? इसलिए कोई नहीं रोता कि ये मर न जाए, लौट के ना आए, वहाँ तो लोग मरने की तमन्नाएं लेके जाते हैं ना। फिर छोड़ने वाले क्यों रोते हैं? वो इसलिए रोते हैं काश इसके साथ हम भी मदीना जा रहे होते, मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था, निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। ये सोच के सदा लगाएं
कि आवाज़ मदीने जाने वालों के साथ हुजूर के रोज़े तक पहुँचे और हुजूर इनसे कहे जाओ इस बार तुम आए हो, अगली बार सारे दीवाने आने वाले हैं, है ना। और हुजूर की बारगाह से कोई बईद नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। हुजूर जिसे चाहे बुला लें। और नौजवानों, आप दो काम कर लो, मदीना जरूर जाओगे। और सिर्फ मदीना नहीं, बगदाद शरीफ भी जाओगे। रोजी हलाल खाया करो, सच बोला करो, मदीने जरूर जाओगे इंशाअल्लाह, है ना। ये दो काम करने, छोड़ेंगे ना इंशाअल्लाह सारे हराम के तरीके। रज़ाक अल्लाह है, कार्ड कोई भी हो, सारे कार्ड अपनी जगह है। रब की बंदगी का कार्ड अपनी जगह है। हमारे लिए मस्जिद सबसे अच्छी जगह है। बोले अब जरा सुभान अल्लाह। है अभी किसी ने नारा नहीं लगाया, महफिल में से कोई नारा लगा लेता कि मैं सस्ता लूं फिर सजदा शुरू करूं। अल्लाह या रसूल जिंदाबाद, क्या बात। अब जरा बोल दें आप सुभान अल्लाह। ऐसी सुभान अल्लाह नहीं, चंदा नहीं मांग रहा हूं, सुभान अल्लाह मांग रहा हूं। इतनी जोर से बोलो कि मेरी थकन उतर जाए। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुल, नाखुल के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुल्ला, मुल्ला के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, क्या बात है, वाह वाह वाह। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। बस आखिर में इतना कहूँगा, मदीना जाने वालों जाओ जाओ फ़ी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। सारे लोग कलमा शरीफ